बारिश हो रही थी। दिल्ली की सड़कों पर जैसे हर बूंद में कोई अधूरी कहानी खुली हो। आर्या, एक सीधी सादी जिंदादिल लड़की जो अभी अभी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंची थी। उसके सपनों में बस था इंडिपेंडेंस और करियर। प्यार जैसी चीजों पर उसे हंसी आती थी। वहीं दूसरी तरफ विवान राठौड़, कॉलेज का सबसे अमीर, स्मार्ट और खतरनाक लड़का। सब उसे द डेविल ऑफ सेंट जेवियर्स कहते थे, क्योंकि उसके गुस्से और एटीट्यूड से हर कोई डरता था। वो कम बोलता था, मगर जब बोलता तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसकी आंखों में देखने की। उस दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली बार उनकी टक्कर हुई। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि आर्या का दिल जोरों से धड़क उठा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्दी में थी, बस। विवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, इतना पास कि आर्या उसकी सांस महसूस कर सकती थी। अगली बार अगर मेरी शर्ट पर कुछ गिरा तो तुम खुद गिरोगी, समझी? वो चला गया, लेकिन आर्या वहीं खड़ी रह गई, दिल धड़कता हुआ। उसे नहीं पता था कि आज जो उसकी पहली गलती लगी है वही आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इत्तेफाक बनेगी। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल था, पर आर्या के लिए नहीं। उसका दिमाग अब भी उसी कॉफी वाली घटना में अटका था। हर बार जब वो उस पल को याद करती, उसके अंदर एक अजीब सा डर और गुस्सा दोनों उमड़ते। इतना एटीट्यूड भी कोई रखता है क्या? वो बड़बड़ाई। लेकिन किस्मत शायद चाहती ही यही थी कि वो दोनों बार बार टकराएं। क्लास में नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ और टीम बनाई गई। शाम को लाइब्रेरी में दोनों बैठे थे। आर्या बोलने की कोशिश कर रही थी, पर विवान लैपटॉप में टाइप करता जा रहा था, बिना उसकी तरफ देखे। अगर हम काम बांट लें तो जल्दी हो जाएगा। विवान ने टाइपिंग नहीं रोकी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, पर यह ग्रुप प्रोजेक्ट है। विवान ने नजर उठाई, ठंडी नहीं थी, अब बस तीखी थी। तुम्हारी जरूरत नहीं है आर्या, बस चुप रहो और ये नोट्स ले आओ। वो फिर टैप करने लगा। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुप नहीं रही। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, सब तुम्हारे डर से झुकेंगे? विवान ने रुककर उसे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदला, जैसे कोई छिपा दर्द झलक गया हो। वो उठा और बोला, डोंट टेस्ट माई पेशेंस आर्या, मैं वो नहीं जो बदल जाऊं। आर्या ने गुस्से में फाइल मेज पर फेंक दी। तो मत बदलो, पर याद रखना, मैं भी किसी से डरती नहीं। वो चली गई और विवान कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। पहली बार किसी ने उसे यूं पलटकर जवाब दिया था। उस रात विवान की नजरें लैपटॉप पर नहीं, बल्कि उस एक लड़की के चेहरे पर अटकी रहीं, जिसकी आंखों में पहली बार उसके अहंकार को चुनौती देने की हिम्मत थी। रात गहरी थी, मगर विवान की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार वही लम्हा याद कर रहा था जब आर्या ने इसकी आंखों में देखकर कहा था, मैं भी किसी से डरती नहीं। कितना अजीब था ना, सालों से किसी ने उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। हर कोई उसकी ताकत, उसकी शख्सियत, उसके पैसे से डरता था, लेकिन आर्या वो अलग थी। उसके शब्दों में डर नहीं, सच था। अगले दिन कॉलेज में आर्या लाइब्रेरी में बैठी थी, नोट्स तैयार कर रही थी। अचानक सामने फाइल रखी गई। वो ऊपर देखती है, सामने विवान था। ये प्रोजेक्ट के नए डाटा है, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुमने कल जो बोला वो गलत नहीं था। आर्या ने चौंक कर देखा, ये वही विवान था। मतलब? उसने पूछा। विवान ने धीरे से कहा, शायद मैं वाकई सबको नीचे समझता हूं। वो रुक गया, जैसे खुद को पकड़ लिया हो। फिर बोला, एनीवे, प्रोजेक्ट फिनिश करो, सबमिशन कल है। वो चला गया, लेकिन आर्या मुस्कुरा दी। उसे पहली बार लगा उस अहंकारी शैतान के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत अभी जिंदा है। कुछ दिन बीते, दोनों साथ में प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। बहस होती थी, पर अब उनमें एक कनेक्शन बनने लगा था। आर्या को अब विवान का गुस्सा नहीं, उसकी खामोशी परेशान करने लगी थी। वो जानना चाहती थी, आखिर इतना ठंडा क्यों है ये लड़का? कौन सा दर्द छुपा है इसके पीछे? एक दिन कैंपस के बाहर विवान किसी से फोन पर बहुत तेज आवाज में बात कर रहा था। मैंने कहा था मुझे उस घर का नाम मत लो। उसकी आवाज टूट रही थी। वो गाड़ी का दरवाजा बंद करके चला गया। आर्या दूर से देखती रही। उसने पहली बार उस डेविल को टूटा हुआ देखा था। वो नहीं जानती थी कि इस टूटे हुए शख्स को ठीक करने की कोशिश ही उसकी जिंदगी को बदल देगी, क्योंकि कभी कभी प्यार नफरत के पीछे ही छिपा होता है। बारिश फिर से हो रही थी। कॉलेज के कैंपस में ठंडी हवा के साथ कुछ अनकहे एहसास भी तैर रहे थे। आर्या लाइब्रेरी से बाहर निकली ही थी कि सामने से विवान आता दिखा, भीगा हुआ, आंखों में वही गुस्सा, वही बेचैनी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी
और चाल लड़खड़ा रही थी। विवान, आर्या ने उसे पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम अपने साथ? विवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम इंसान हो, वो पत्थर नहीं। आर्या ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वो पल कुछ सेकंड के लिए थम गया। बारिश, सन्नाटा और उनके बीच बस दिल की धड़कनों की आवाज थी। विवान ने एक गहरी सांस ली। अगर तुम्हें वो पास की बेंच पर बैठ गया। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हर कोई कहता था मैं उनकी परछाई हूं। पर जब मैं 16 साल का था, उन्होंने सब छोड़कर अपनी जिंदगी ही छोड़ दी। विवान की आवाज कांप रही थी। लोगों ने कहा वो कमजोर थे। मां ने कहा वो जिम्मेदार नहीं थे। और मैं तब से किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। आर्या ने धीमे से उसका हाथ थाम लिया। विवान, दर्द की सजा खुद वो मत दो। किसी की गलती के लिए तुम क्यों जल रहे हो अंदर से? विवान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तुम समझ नहीं सकती आर्या। हर बार जब कोई पास आता है, मुझे डर लगता है कि वो भी चला जाएगा। आर्या ने बिना कुछ कहे उसका सिर अपनी कंधे पर रख दिया। बारिश की बूंदें अब उनके ऊपर नहीं, उनके बीच बह रही थीं। उस पल शायद दोनों ने महसूस किया, कभी कभी सबसे ठंडे दिल को भी सिर्फ एक गर्म एहसास की जरूरत होती है। उस रात विवान ने बहुत दिनों बाद किसी पर भरोसा किया था, और वो कोई नहीं, आर्या थी। उसे नहीं पता था कि यही शुरुआत है एक ऐसे रिश्ते की जो प्यार भी बनेगा और इम्तिहान भी। उस रात के बाद कुछ बदल गया था। विवान अब वही घमंडी, ठंडा और दूर रहने वाला लड़का नहीं रहा। वो अब आर्या से बात करता था, हंसता था और कभी कभी उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश भी करता था, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आर्या भी हैरान थी। जो लड़का कभी किसी को नजर उठाकर देखता तक नहीं था, वो अब उसके लिए कॉफी लाता, नोट्स में मदद करता और कभी कभी लाइब्रेरी तक छोड़ने भी आता। सबको लगने लगा कि ये दोनों अब एक दूसरे के लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखते हैं। पर किसी ने नहीं जाना कि दोनों के दिलों में अब भी बहुत कुछ अनकहा था। एक दिन कॉलेज में एक नई स्टूडेंट आई, रिया कपूर। लंदन से ट्रांसफर होकर आई हुई, क्लासी और कॉन्फिडेंट। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो विवान की एक्स फियांसे थी। वो उसी दिन कैंपस में आई और सीधे विवान की तरफ गई। लॉन्ग टाइम विव। आर्या दूर से देखती रही। विवान एक पल के लिए जम गया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। तुम यहां क्या कर रही हो रिया? शायद किस्मत ने फिर से हमें साथ लाया है। उसकी मुस्कान में एक चालाकी थी। आर्या का दिल टूट गया। वो चुपचाप वहां से चली गई। शाम को जब विवान ने उसे फोन किया, वो बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में कोई और भी थी। विवान ने गहरी सांस ली। वो थी आर्या, अब नहीं है। तो फिर वो वापस क्यों आई है? विवान ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, कभी कभी अतीत लौट आता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम वाकई बदल पाए हो या नहीं। अगले दिन रिया हर जगह विवान के साथ दिखने लगी। कॉलेज में अफवाहें उड़ने लगीं कि वो दोनों फिर साथ हैं। आर्या ने कुछ नहीं कहा, पर उसके अंदर तूफान चल रहा था। क्या वो सिर्फ एक चैप्टर थी विवान की लाइफ में, या वाकई वो उस कहानी की मेन कैरेक्टर बन चुकी थी? विवान के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वो अपने अतीत रिया से भाग पाएगा या अपने वर्तमान आर्या को खो देगा? रिया की वापसी ने कॉलेज की हवा ही बदल दी थी। जहां पहले विवान और आर्या साथ दिखते थे, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और रिया की बनावटी मुस्कान। आर्या कोशिश करती कि वो सब नजरअंदाज कर दे, लेकिन जब भी वो देखती रिया विवान के साथ कॉरिडोर में हंस रही है, उसके कंधे पर हाथ रख रही है, तो उसके दिल में कुछ टूट जाता था। एक दिन क्लास के बाद आर्या ने हिम्मत करके कहा, विवान, मुझे तुमसे बात करनी है। विवान ने फाइल में नजरें गड़ाए कहा, अभी नहीं आर्या, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रिया। विवान ने देखा पर रोका नहीं। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या खो रहा है। शाम को बारिश फिर से हो रही थी, वही मौसम, वही रास्ते, पर आज आर्या की आंखों में आंसू थे। वो अकेली कैफे के कोने में बैठी थी। वो सारे पल याद कर रही थी। पहली टक्कर, वो झगड़े, वो मुस्कुराहटें, वो रात जब उसने अपना दर्द बताया था। क्या वो सब झूठ था? उसका दिल सवाल कर रहा था। तभी बाहर देखा, विवान अपनी गाड़ी से उतरा और रिया साथ थी। रिया ने कुछ कहा और उसने हल्की सी मुस्कान दी। बस वो पल आर्या के लिए सब कुछ खत्म कर गया।
उसने चुपचाप उठकर कैफे छोड़ दिया, बिना पीछे देखे। उधर विवान को अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। वो आर्या को फोन करता है। आर्या, तुम कहाँ हो? बात तो सुनो। पर हर कॉल नॉट रीचेबल कहकर लौट आता है। वो बेचैन हो उठा। उसे नहीं पता था कि उसकी चुप्पी और रिया की मौजूदगी ने आर्या के दिल में गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दी है। रात को आर्या ने अपने कमरे की खिड़की से आसमान देखा और फुसफुसाई, शायद कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा सच सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। रात के 3 बजे थे। विवान अपने कमरे में बेचैन था। आर्या से बात करने की सैकड़ों कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। उसका फोन स्विच ऑफ था और उसका दिल टूटा हुआ। लेकिन तभी रिया कमरे में दाखिल हुई। हाथ में वही फाइल थी जिसमें उनके जॉइंट प्रोजेक्ट पेपर्स थे। क्या हुआ विवान? उस मिडिल क्लास गर्ल के लिए इतनी बेचैनी? उसकी मुस्कान में जहर था। विवान ने भौहें चढ़ाई। रिया, वो लड़की तुम्हारे इन तानों से कहीं ज्यादा इज्जतदार है। ओह रियली? रिया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। तो फिर ये वीडियो क्या है? उसने फोन दिखाया। वीडियो में आर्या किसी लड़के से बात कर रही थी और बैकग्राउंड में वही कॉलेज का म्यूजिक रूम था। विवान की आंखों में हैरानी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? कि वो तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ टाइम बिता रही थी, तुम्हारे पीछे? रिया की आंखों में जीत थी। विवान का चेहरा पत्थर बन गया, पर तभी कमरे का दरवाजा खुला और आरव अंदर आया, कॉलेज का टेक टीम मेंबर। रिया, झूठ बोलना बंद करो, आरव चिल्लाया। वो वीडियो मैंने ही देखा था, ये एडिट किया हुआ है। तुमने खुद एडिट करवाया था ताकि आर्या बदनाम हो। विवान का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसने रिया को देखा। इज दैट ट्रू? रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों का डर सब कह गया। विवान ने उसकी कॉलर पकड़ ली। तुमने मेरी जिंदगी से खेलने की कोशिश की, पर अब मैं इसे ठीक करूंगा। वो तेजी से वहां से निकला। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी उस पर बरस रहा हो। आर्या हॉस्टल के बाहर बैठी थी, भीगी हुई, आंखों में सन्नाटा। अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ थाम लिया। वो विवान था। आर्या, बस एक बार मेरी बात सुन लो। आर्या ने पलट कर देखा। आंखों में आंसू थे। क्यों? ताकि फिर से मैं किसी झूठ में फंस जाऊं। विवान ने फोन उसके सामने रखा। ये सब झूठ था आर्या। रिया ने सब प्लान किया था ताकि वो मुझे वापस पा सके। आर्या का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, दर्द से राहत में और राहत से बेचैनी में। विवान ने कदम आगे बढ़ाया। मैंने बहुत देर कर दी, पर आज पहली बार कह रहा हूं, आई एम सॉरी। और शायद पहली बार सच में किसी से प्यार किया है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तुम्हें माफ करने में वक्त लगेगा विवान, लेकिन शायद मैं कोशिश करूंगी। विवान ने उसका हाथ थाम लिया। बारिश थम चुकी थी, जैसे दोनों के अंदर का तूफान भी धीरे धीरे शांत हो रहा था। कभी कभी प्यार कोई फेरी टेल नहीं होता, वो एक अधूरी कहानी होती है जिसे दो टूटे दिल मिलकर पूरा करते हैं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। कॉलेज का सेमेस्टर खत्म होने वाला था और सब अपनी अपनी राहों में व्यस्त थे। पर आर्या और विवान के बीच अब भी एक खामोशी थी। वो खामोशी जो बहुत कुछ कहती थी, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। विवान रोज आर्या को दूर से देखता था, कभी क्लास में, कभी कैंटीन में, पर उसने अब तक फिर बात नहीं की। वो चाहता था कि आर्या उसे माफ करे, अपने दिल से, ना कि किसी मजबूरी में। एक दिन कॉलेज का एनुअल फेस्ट था। लाइट्स, म्यूजिक और भीड़ के बीच सब मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लाइट्स बंद और फिर स्पॉटलाइट ऑन। स्टेज पर विवान खड़ा था, सफेद शर्ट, आंखों में सच्चाई और माइक हाथ में। कभी सोचा नहीं था कि मैं यहां खड़ा होकर बोलूंगा, क्योंकि मैं वो इंसान था जो कभी अपनी गलती मानता नहीं था। वो रुका, भीड़ शांत हो गई। लेकिन आज मैं एक लड़की के सामने झुकने आया हूं। उस लड़की के सामने जिसने मुझे सिखाया कि प्यार ताकत है, कमजोरी नहीं। आर्या जो सबसे आगे बैठी थी, हक्का बक्का रह गई। विवान की नजरें अब उसी पर थीं। आर्या, तुमने मुझे बदल दिया। तुम्हारी वजह से मैं समझ पाया कि जिंदगी सिर्फ जीतने के लिए नहीं, किसी को सहेजने के लिए होती है। वो मुस्कुराया। और अगर आज मैं किसी चीज में हारना भी चाहूं, तो बस तुम्हारे दिल को जीतने की कोशिश में हार जाऊं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विवान स्टेज से उतरा, सीधे आर्या के पास आया और एक घुटने पर बैठ गया, हाथ में एक छोटा सा सिल्वर रिंग बॉक्स।
मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर अगर तुम साथ हो तो हर दिन खूबसूरत होगा। Will you give this devil one last chance to love you truly? आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ी और विवान को गले लगा लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लाइट्स उन दोनों पर पड़ी और बारिश फिर से बाहर शुरू हो गई, जैसे आसमान भी उनके प्यार का आशीर्वाद दे रहा हो। कभी वो घमंडी शैतान था जो किसी से प्यार नहीं करना चाहता था, और आज वही शैतान किसी का सबसे वफादार आशिक बन गया। The end. But their love story will always live on. आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।